सऊदी अरब में आकर के फंस गया हूँ। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। घर जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। वजह है अकामा भी ख़त्म हो गया और कफ़ील ने अभी तक अकामा नहीं बनाया और मेरा पासपोर्ट भी अटका के रखा हुआ है। वो दे नहीं रहा है, धमका रहा है मेरे को और सैलरी भी टाइम पे नहीं देता है। आखिर मैं क्या करूँ? और मेरे को घर वापस जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? और अभी ऑनलाइन फ़्लाइट्स जो है शो कर रहा है इंडिया से सऊदी अरब के लिए 1 जनवरी से ऑनलाइन पे फ़्लाइट बता रहा है। क्या हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं? तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपने अभी तक शाहिर के व्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसे सऊदी अरब के रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बात पे हम आ जाते हैं। पहली बात यह है कि जब आप सऊदी अरब आते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होता है, पहले वो आपको देखना है। वैसे तो देखो दोस्तों, अखामा जो है 5 साल का बनता है। 5 साल की डेट अखामे के ऊपर होती है। पहले 2 साल की होती थी लेकिन अभी 5 साल की होती है। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको पता नहीं होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट साल का होता है। आपका अखामा जब भी आपका अखामा अपडेट होता है वहाँ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है, यानी कि जैसा 1 साल आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपका जो अखामा होता है रिन्यूअल होता है। हर साल को रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर आपको भरोसा यकीन नहीं है तो आप शेयर में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका अखामा ख़त्म हो गया, आपका कफ़ील ने अभी तक अखामे को अपडेट नहीं करवाया तो आप नहीं जा सकते इंडिया वापस, क्योंकि आपका अखामा अपडेट रहना पड़ेगा। चाहे वो एग्ज़िट के लिए हो, चाहे वो एग्ज़िट रीएंट्री के लिए हो, ज़रूरी है आपका अखामा अपडेटेड रहना चाहिए, वरना आप नहीं जा सकते। और आपका पासपोर्ट यानी कि ज़्यादातर जो कफ़ील यहाँ पर ये डर के जो है पासपोर्ट अपने पास में रखते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऐसे काम किए हुए हैं जो कि हम अभी मार्केट को जा रहे हैं करके भाग जाते थे तो वापस नहीं आते थे। उनकी वजह से ये सिस्टम चालू हुआ है कि पासपोर्ट ये लोग होल्ड करना चालू किया। वैसे इनको कोई अधिकार नहीं है पासपोर्ट होल्ड करने का। अगर इनके ऊपर केस करते हैं, अगर आप सीधे साधे हैं, आपका कोई यहाँ पर गलती नहीं है, इनका आपका पासपोर्ट सऊदी आपको नहीं दे रहा है तो इनके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं? आपके पास तो अकामा भी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपका हमारा माई बाप यहाँ पर एक ही है, इंडियन एम्बेसी। और आप जो कंट्री के वो कंट्री की एम्बेसी होती है। जैसे पाकिस्तान के हो गए तो पाकिस्तान की एम्बेसी, बांग्लादेश के हो गए बांग्लादेश की एम्बेसी। आप जो कंट्री के वो कंट्री की एम्बेसी आपको हेल्प करेगी। तो आपको एम्बेसी को विज़िट करना होगा। पहले आप एम्बेसी को विज़िट करें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका अकामा अपडेट है नहीं है, क्या हुआ, आपके ऊपर क्या हुरूफ तो नहीं है, क्या है, वो सब कुछ वो आपका चेक करेंगे। लेकिन आपके पास अकामा होना चाहिए, यानी कि अकामे का आपके पास डुप्लीकेट जो जिराक्स होता है वो भी होना चाहिए। और आपके पासपोर्ट का जिराक्स तो कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपका डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने के लिए काम में आएगा। या फिर आपका ओरिजिनल वाला ही पासपोर्ट एम्बेसी वाले बना के देंगे, उसके लिए आपको पैसे भी साथ में रखना ज़रूरी होता है। अगर आप बगैर अकामा बना करके वापस जाना चाहते हैं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा और आपके कफ़ील के ऊपर केस होएगा। ये एम्बेसी वाले जो है, जो भी होता है एम्बेसी वालों से वो करके आपको भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ खुद करना होता है। एम्बेसी विज़िट करो। एम्बेसी से आपको अगर वहाँ काम नहीं होता है तो आप सीधे पहले लेबर कोर्ट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर जाके जो भी कंप्लेंट आपकी है वहाँ कर सकते हैं आप। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करना होता है। पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट देखना। जैसे आपका अकामा एक्सपायर हो गया तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अकामा अपडेट करवाया तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में है। आपका अकामा एक्सपायर है, आपका अकामा एक्सपायर हो गया, वो अपडेट नहीं कराया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर फिनिश हो जाता है। आपको काम रुका देना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। इंडियन एम्बेसी या लेबर कोर्ट को विजिट करके कंप्लेंट करना चाहिए कि मेरा अकामा ख़त्म हो गया, इतना टाइम हो गया, ये अपडेट नहीं करवा रहा है। ये रास्ता है दोस्तों, ऐसे आप लोग जो है इंडिया को जा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को धमकियाँ और डराना बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब में, क्योंकि आप सैलरी के लिए ज़्यादा बोलेंगे या ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे या कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे तो एक ही बात की धमकी देंगे आपको कि हम आपको जेल में डाल देंगे या फिर आपको ऐसे कर देंगे, आपके ऊपर हुरूफ लगा देंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरी है या तो पुलिस के पास जाना, अगर आपको ज़्यादा आपके साथ जुल्म हो रहा है तो पुलिस के पास जाना है। अगर आप जुल्म कुछ भी नहीं है, आपको वो सता रहा है तो लेबर कोर्ट को जाना है। आपको घर को वापस जाना है, यहाँ से सऊदी अरब से निकल के चला जाना है तो आपको इंडियन एम्बेसी में जाना है। वो लोग आपका केस सॉल्व करेंगे। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अभी ट्विटर में एक थोड़ा 2-3 भाइयों ने वहाँ पर जो है पोस्ट किया है। इंडिगो फ्लाइट जो है अपना ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए बता रही है इंडिया से सऊदी अरब के लिए 1 जनवरी से। तो ये भूल कर भी गलती मत करना। आपको पता ही होगा सितंबर से बहुत सारे लोगों ने ये अपडेट देखते हुए आए, बहुत सारे, यहाँ तक कि सऊदी एयरलाइंस ने भी फ़्लाइट अपनी बताई थी, शेड्यूल बताया था, लेकिन कोई फ़्लाइट चालू नहीं हुआ अभी तक। आप देख रहे होंगे दिसंबर का महीना चल रहा है। तो ये गलती भूल कर भी मत करना कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करें। अगर आप बुक कर देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता फ़्लाइट नहीं चालू होती है तो आपका पैसा ऑनलाइन में अटका हुआ रहेगा, आपका पैसा रिफ़ंड मिलना मुश्किल है।
बहुत सारे लोगों का रिफ़ंड अभी तक नहीं हासिल हुआ, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब भी गया, बहुत सारे लोग परेशान भी है। जब तक पूरा रेगुलर तरीके से चालू नहीं हो जाता, चलो यहाँ तक कि एयर बबल्स भी चालू हो गया, इंडियन एम्बेसी ने बोल दिया हाँ भाई एयर बबल्स चालू है, आप लोग आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हो आप, कोई बगैर टेंशन के। इंडियन एम्बेसी जब अपडेट देती है तो उसको पता होता है कि हाँ ये तरीके से हम लोगों को ला सकते हैं। वैसे सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन तो आ गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद है, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद है। यानी कि इस बात को देखते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़्लाइट्स भी चालू हो जाएंगी, वीज़ा इमिग्रेशन भी चालू हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार और सब्र करना ज़रूरी है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक शाहिर के व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सऊदी अरब के रिलेटेड ऐसे ही छोटी मोटी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे और करते रहते हैं इंशाअल्लाह। तो चलिए फिर, मासलामा, अल्लाह हाफिज़।